ओके सो राइट डाउन। अब हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स इसमें +2 में जो सबसे ज्यादा आता है और थोड़ा सा कुछ पोर्शन इसका थोड़ा सा टफ भी है। सारा पोर्शन तो टफ नहीं है, लेकिन कुछ छोटा सा पोर्शन ऐसा है जो कि काफी टफ बनाया जा सकता है कॉम्पिटिटिव लेवल पे। ठीक है, दैट इज अवर इंटीग्रल कैलकुलस। और we can call it as integration. ठीक है, it is the biggest chapter in your NCERT. NCERT में सबसे बड़ा चैप्टर जो है वो बेसिकली यही है। ठीक है, तो ठीक है, इसमें आई थिंक 11 एक्सरसाइजेज हैं। 11 + 1 12। एनसीईआरटी में 12 एक्सरसाइजेज है इसमें। ठीक है, 12 एक्सरसाइजेज तो अभी तक किसी में नहीं थी, तो सबसे बड़ा चैप्टर ये है। तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा इसमें। 1 महीना तो मिनिमम हमारे को इंटीग्रेशन में लगाना ही होगा, मिनिमम। ठीक है, उससे ज्यादा ही लग सकता है बल्कि। ठीक है, अच्छा तो सबसे पहले इंटीग्रेशन क्या होता है। अच्छा, कंपटीशन में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे काफी सारी चीजें आती है कंपटीशन में। ठीक है, कंपटीशन में तो मैं आपको ये बताता हूँ, जो कैलकुलस है ना, डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस, अगर आप इस बार अभी जितने भी जेईई मेंस के पेपर्स हो रहे हैं मैं उनको देख रहा हूं, तो उसमें जो डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस है, वहां से ही, मतलब कैलकुलस से ही, सिर्फ कैलकुलस से ही आप ये समझ लो 25 में से 10 से 12 क्वेश्चन तो सिर्फ कैलकुलस से आ रहे हैं। एवरेज मैं बता रहा हूं, 10 to 12 क्वेश्चन, मतलब लगभग 50% तक, 45 से 50% तक सिर्फ और सिर्फ कैलकुलस से आता है। और +1 में से जो, क्योंकि कैलकुलस मैक्सिमम +2 का पार्ट है, +1 में तो बहुत थोड़ा सा ही है, वो लिमिट्स है इंपॉर्टेंट, एक थोड़ा फंक्शंस है और डेरिवेटिव्स भी है वहां पे। अच्छा, और +2 जो है, अच्छा +1 का जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी पक्का आ रहे हैं क्वेश्चंस। अभी तो सर्कल के इस वाले पिछले वाले पेपर में एक शिफ्ट में तो सर्कल के इतने सारे क्वेश्चंस डाल दिए थे। सर्कल, स्ट्रेट लाइन, कोनिक, ये बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है। ठीक है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहां से क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो अगर कोई मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कैलकुलस और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये 2 चीजें कर ले, और एक और चैप्टर भी है वेक्टर्स एंड 3D, वहां से भी अच्छा कभी कभी कम भी है, लेकिन अगर ये 3 टॉपिक्स कर ले, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर्स एंड 3D, तो आप ये समझ लो कि वो 25 क्वेश्चन में से लगभग 17-18 क्वेश्चन तक इन 3 की रेंज से आ रहे हैं। बाकी सब टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आ रहे हैं। 17 क्वेश्चन तो पक्का ही रख लो आप इन तीनों से। तो कैलकुलस में, इंटीग्रल कैलकुलस का काफी पोर्शन है उसमें, तो वो करते हैं स्टार्ट। अच्छा, सबसे पहला जो चीज है, फर्स्ट टॉपिक लिखिए, इंटीग्रेशन एज एन एंटी डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन एज एन एंटी डेरिवेटिव और प्रिमिटिव। इंटीग्रेशन एज एन एंटी डेरिवेटिव और ऐसे ब्रैकेट में लिखना प्रिमिटिव। प्रिमिटिव, PRIMITIVE, प्रिमिटिव। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे, इंटीग्रेशन एज एन एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव मतलब, डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन, और एंटी डेरिवेटिव मतलब ठीक उसका उल्टा। ठीक है, अच्छा प्रिमिटिव मतलब, इंग्लिश में अगर देखें प्रिमिटिव मतलब पुराना। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना प्रिमिटिव सिविलाइजेशंस, तो बहुत पुरानी सिविलाइजेशन। प्रिमिटिव वर्ड स्टैंड्स फॉर समथिंग विच इज क्वाइट ओल्ड। ओके, तो इंटीग्रेशन को हम एक एंटी डेरिवेटिव या प्रिमिटिव के तौर पे समझेंगे। मतलब ये है, देखो सिंपल सा मतलब है। सिंपल सा मतलब क्या है कि इन मैथमेटिक्स वी ऑलवेज हैव अ फॉरवर्ड, जब भी हम कैलकुलेशंस करते हैं तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड प्रोसेसेस दोनों होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव एडिशन, then the reverse process of addition is called as the subtraction. If we have multiplication, then we have division also. The reverse process of
मल्टीप्लीकेशन इज व्हाट डिवीजन। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में आप जहां पर भी देखेंगे, इफ वी हैव अ फॉरवर्ड प्रोसेस देन वी हैव अ रिवर्स प्रोसेस एज वेल। सिमिलरली integration is a reverse process of differentiation basically. So integration is, we will pick it up, integration as the antiderivative. Antiderivative means the reverse of the differentiation. ठीक है, तो रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन कैसे, मतलब अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो आपको इंटीग्रेशन आ जाएगा। जैसे लेट अस सपोज कि हमारे को जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, लेट मी आस्क यू, मान लो आपको दिया है dy by dx इज इक्वल टू x, सिंपल। नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट इज y, मतलब आपको डिफरेंशिएशन दिया है और अगर आपसे ये पूछा जाए कि भैया y बताओ, सहर बताओ क्या होगा, अगर dy by dx x है तो y क्या होगा, या ऐसे लेते हैं dy by dx को 2x ले लेते हैं, मान लो dy by dx 2x है, तो अब बताओ y क्या होगा, थोड़ा आसान हो जाएगा, है ना। तो अगर dy by dx 2x है तो डेफिनेटली y क्या होगा, y होगा x स्क्वायर। तो ये समझ लो कि अगर आपने ये बता दिया कि dy by dx 2x है तो y अगर x स्क्वायर है, तो इसका मतलब आपने इंटीग्रेशन कर दिया। बेसिकली इंटीग्रेशन इज द एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन से पहले, डिफरेंशिएशन का उल्टा, बेसिकली डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन है। या फिर प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब क्या है, dy by dx आपको दिया है तो ये पूछा गया कि y क्या है, तो प्रिमिटिव मतलब पुरानी चीज पूछी गई है, पुरानी चीज पूछी गई कि भैया y क्या है, तो y क्या है वो मैंने आपसे पूछा, y क्या है, आपको दिमाग में आ गया कि ये x स्क्वायर है y, तो आपने एक्चुअली ये चीज डिफाइन कर दी कि हाँ इट इज x स्क्वायर, तो ये एंटी डेरिवेटिव आपने बेसिकली आपने बता दिया। ठीक है, एक चीज ये भी कि dy by dx जो 2x है वो सिर्फ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का नहीं है, हम ये भी कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 को का भी डिफरेंशिएशन यही होगा, और हम ये भी कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 का भी यही होगा। मतलब dy by dx जो 2x है ये बहुत सारे फंक्शंस का डेरिवेटिव 2x हो सकता है, सिर्फ एक का होगा ऐसा नहीं है, इन सब का हो सकता है। मान लो y इज इक्वल टू जनरल वे में एक्स स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट लिख लो, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, वो 2 3 4 -1 -2 -3 कुछ भी हो सकता है। तो इन जनरल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट जो है उसका डेरिवेटिव dy by dx होगा। ठीक है, तो यहां पर जो है हम यहां पर क्या कह सकते हैं, ये हमने क्या किया, दिस प्रोसेस इज द प्रोसेस ऑफ एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव, हमने डिफरेंशिएशन का उल्टा किया, एंटी डेरिवेटिव किया। ठीक है, या फिर प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब हमने y को निकाला, जो पुराना फंक्शन है उसको निकाला, फाइंडिंग द प्रिमिटिव, हमने प्रिमिटिव यहां पे निकाला, तो प्रिमिटिव ये हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसकी जो है अब हम इसमें कुछ फॉर्मुलेस देख लेते हैं। ठीक है, वो देख लेते हैं। वैसे तो इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी हम कर सकते हैं, आप इसको ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी एंटी डेरिवेटिव की यहां से कर सकते हो। ये जो एंटी डेरिवेटिव हमने निकाला है तो इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, बेसिकली इट इज रिप्रेजेंटिंग अ फैमिली ऑफ कर्व्स। ये जो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी है, इट इज रिप्रेजेंटिंग अ फैमिली ऑफ कर्व्स। हाउ, फैमिली मतलब फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं ना घर में, तो बस वैसे ही है, इस इक्वेशन के बहुत सारे मेंबर्स हैं, आप c की वैल्यू अलग अलग डालते जाओ, तो ये एक मेंबर आ गया, ये दूसरा मेंबर आ गया, ये तीसरा मेंबर आ गया, तो ये सब के सब फैमिली ऑफ कर्व्स है। और इन सारी फैमिली ऑफ कर्व्स की इक्वेशन आप ऐसे बना सकते हो, जैसे इसका ग्राफ आप बना सकते हो, जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो बड़ा सिंपल सा होता है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज अपवर्ड शेप पैराबोला, ऐसे करके। तो अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का बनाना है, इसको थोड़ा सा शिफ्ट करो, 1 यूनिट से ऊपर शिफ्ट करो। अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 बनाना है, इसको 2 यूनिट से नीचे शिफ्ट करो। ठीक है, ये जो लेंथ है यहां से यहां तक की लेंथ ये 1 है, और यहां से वहां तक की लेंथ ये 2 है।
तो बेसिकली ये जो आपके पास है दिस इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये क्या है आपके पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये क्या है आपके पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। समझ रहे बात को? ठीक है, तो यहां से हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी इसकी समझ सकते हैं कि व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एंटी डेरिवेटिव। दैट इज, लिख लो, लिखिए, नोट डालिए। ज्योमेट्रिकली द एंटी डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, ज्योमेट्रिकली द एंटी डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन रिप्रेजेंट्स the family of curves parallel to each other. Represents the family of curves parallel to each other. ठीक है, तो ये चीज है। नाउ we will come to the formulas. Second point लिखिए, formulas of integration. अच्छा, अब यहां पे formulas बहुत सारे हैं, there is a long list of the formulas. ठीक है, तो I will share you PDF में भी मैं आपको एक लिस्ट शेयर करूंगा। ठीक है, फॉर्मूलाज की लिस्ट एक PDF में शेयर करूंगा, और इनफैक्ट जब अभी आप बीच में टेस्ट देने के लिए इंस्टीट्यूट आएंगे तो वहां पर भी जो है आपको ये होगा। अच्छा, जो अभी इस हफ्ते का जो टेस्ट है ना, उसमें जो है